हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। स्वागत है आपको डे 4 का क्लासेस को। डे 1 2 3 अगर नहीं दिखे आप तो ज़रूर दिखिए। हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको वादा की थी कि 30 डे चैलेंज लेंगे। 30 क्लास से मैं आपको पूरा इंग्लिश सिखाऊंगी जीरो लेवल से। तो हमको पहले बेसिक इंग्लिश को जानना चाहिए, इसलिए आज डे 4 में मैं कुछ बेसिक चीज़ लेकर आई हूँ जो है पहले आपके लिए है पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम पहले जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। उसको अगर हम नहीं जानते हैं तो हमको सेंटेंस क्रिएट करने में मुश्किल होता है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या क्या है आप लोग के लिए। पहले है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका दोस्तों 8 टाइप्स का है। कितना टाइप्स का? 8 टाइप्स का। तो वो 8 कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हम जान गए कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये सारे आपका पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। तो ये सारे को आप बस याद रख लोगे, फिर एक के बाद मैं आपको बताते जाऊंगी कि नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब क्या है, उसका संज्ञा क्या है, और नाउन किस किस को लेके बनता है, कौन सा वर्ड को आप नाउन वर्ड बताओगे। तो ऐसे हम फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन सारे को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको नाउन को जानना पड़ेगा। तो नाउन क्या है देखिए। और नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया। नाउन जो होता है वो कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी आदमी का, इंसान का नाम, औरत का नाम, कोई भी बच्चा का नाम, कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी एनिमल्स का नाम, कोई प्लेस का नाम, कोई चीज़ों का नाम, या कोई आपका जो अंदर का फीलिंग्स है और कोई आइडिया है उसका नाम को भी आप बोलोगे कि वो नाउन है। अगर हिंदी में देखेंगे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को, नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में चलो देखते हैं कुछ। जैसे मैं बोली सी मतलब जिस चीज़ को हम दिख सकते हैं हम ऐसे नाउन को पढ़ेंगे। कुछ ऐसे नाउन है जिसको हम दिख सकते हैं, कुछ ऐसे नाउन है जिसको हम दिख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, और कुछ ऐसा नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं। चलो पहले हम किस किस को दिखते हैं। बुक, टेबल, चेयर, फैन, कपबोर्ड, टीवी, ये सारे आपका थिंग्स है। तो ये सारे आपका नाउन है और ये सारे चीज़ को हम दिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम फील करते हैं, जैसे एज, इलनेस, वीकनेस, सफनेस, हार्डनेस। ये सारे चीज़ को हम दिखते नहीं है, इसको हम फील करते हैं। कि हवा कैसा है, हमको बीमार लगता है तो हम दिखते हैं बीमार कैसा है, नहीं दिख पाते हैं ना, हम बीमार को फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो टच। टच में कैसे होता है? टेबल, ट्री, कलर, सोफा एंड मोबाइल, ये सारे को हम टच कर सकते हैं। टेबल भी एक नाउन है फ्रेंड्स, ट्री भी नाउन है, कूलर नाउन है, सोफा नाउन है, मोबाइल नाउन है, और ये सारे को हम क्या करता है? टच कर सकते हैं। टच करने वाला नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काइंड ऑफ द नाउन। नाउन का काइंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। पहले हमको नाउन का क्या क्या काइंड्स है उसको दिखना पड़ेगा। नाउन जो है आपका वो 5 टाइप्स का है बेसिकली। जैसे आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना आपका नाउन बेसिकली 5 प्रकार का है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो उसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का रहता है, जैसे प्रॉपर नाउन और एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। ये सारे नाउन के विषय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट देखो पहले हमको पढ़ना है। देखो सीरियल बाई हम पढ़ेंगे। पहले हमको प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगी। तो पहला नंबर में आपका क्या था? पहला नंबर में आपका था प्रॉपर नाउन। एंड हियर इज योर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपका कोई भी पर्सन का नाम होगा, कोई भी प्लेस का, एनिमल्स का, बुक का, लैंग्वेज का, न्यूज़पेपर का, फेस्टिवल का या डे वीक का भी हो सकता है। जैसे देखो मैं अगर पर्सन का नाम बताऊंगी, राम, श्याम, सीता, जूही, रूही, रिहा, आपका नाम भी हो जाएगा। अगर मैं प्लेस का नाम बोलूँगी, पटना, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता, ऐसे आपका जो शहर है उसका नाम भी एक नाउन है, प्लेस ऑफ नाउन। एनिमल्स देखूंगी तो लूसी, मोठी, ठम, पुसी, चेतक, ये सारे आपका एनिमल्स का नाम है जो है आपका प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूँगी बुक, सारे बुक, द रामायण, द भगवत, ये ऑल आर दिस प्रॉपर नाउन। लैंग्वेज बोलूँगी तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सारे प्रॉपर नाउन। न्यूज़ बोलूँगी, न्यूज़पेपर,
द इंडियन टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन। कोई फेस्टिवल का नाम डायरेक्ट बोलूँगी, होली, दिवाली, ईद, ये भी आपका प्रॉपर नाउन। पर आपका फेस्टिवल प्रॉपर नाउन नहीं है, पर कोई प्रॉपर नेम अगर मैं बता रही हूँ फेस्टिवल का, फॉर एग्जांपल होली, दिवाली, ईद, ये आपका प्रॉपर नाउन बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिवर्स का नेम, जैसे गंगा, यमुना, ये दोनों आपका होता है कौन सा नाउन? गंगा, यमुना आपका नाउन होता है। तो फिर देखेंगे हम डेज ऑफ वीक। अगर आपको कोई डे वीक पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं, जैसे संडे, मंडे, फ्राइडे, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि कोई प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है कोई पर्टिकुलर चीज़ों का नाम आप बताओगे। मैं अगर रिवर बोलूँगी वो मेरा प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा, पर मैं कोई पर्टिकुलर रिवर का नाम बताऊँगी, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कुछ भी, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रॉपर नाउन उसको कहलाते हैं जो हम कोई लोग का, कोई भी एनिमल्स का, कोई वर्ड्स का, किसी का भी कोई चीज़ों का प्रॉपर नाम को बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अगर मैं एनिमल्स बोलूँगी वो प्रॉपर नाउन नहीं बनेगा। अगर कोई एनिमल्स का डायरेक्ट नाम बोलूँगी, टाइगर, लायन, तो वो मेरा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या क्या आता है? पहले वही पर्सन आता है, बॉय, गर्ल, मैन, टीचर, डॉक्टर, ये आपका कॉमन नाउन है। कैसे? देखो, मैं अगर बोलूँ कि बॉय, बॉय मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ली हूँ, राम, श्याम, हरी, आई डोंट मेंशन एनी नेम। ओके, नेक्स्ट मैं बोलूँगी गर्ल, यहाँ भी मैं कोई भी लड़की का नाम मेंशन नहीं किया हूँ, मैं पूरा गर्ल्स को बता रही हूँ। मतलब गर्ल्स बोलूँगी तो सारे गर्ल्स को समझाएगा, कोई पर्टिकुलर राम का वाइफ सीता, लक्ष्मण का वाइफ उर्मिला, ऐसे नहीं समझाएगा, या मेरे नाम को नहीं समझाएगा। वो एक गर्ल से मतलब सारे गर्ल्स को समझाएगा। मैन बोलने से सारे मैन को। मैं टीचर बोलूँगी, नॉट मेंशन नहीं करूँगी कि इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, या मेंशन नहीं करूँगी कोई टीचर का नाम, तो वो टीचर हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। डॉक्टर भी आपका कॉमन नाउन। ऐसे अगर प्लेस दिखेंगे, विलेज, टाउन, सिटी, ये भी आपका कॉमन नाउन है। अगर मैं कोई विलेज का नाम बोलूँगी, जैसे मेरा विलेज का नाम है, सपोज मेरा विलेज का नाम है शहद, तो मेरा जो शहद है वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। बस जब मैं विलेज बोलूँगी तो वो कॉमन नाउन। मैं कोई टाउन का नाम मैं बोलूँगी दिल्ली, दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन, बट टाउन हो गया आपका कॉमन नाउन। सिटी इज ए प्रॉपर नाउन, पर कोई सिटी का नाम मैं बोलूँगी इंदौर, तो इंदौर इज ए क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत सारा सिटी आता है, टाउन के अंदर बहुत सारा टाउन आता है, विलेज के अंदर काफ़ी सारा विलेज आता है, तो एक कॉमन नाउन है वो। नेक्स्ट एनिमल्स को देखेंगे, काउ, कैट एंड क्रो, ये सारे एनिमल्स क्या है? एक एक कॉमन है। तो मैं काउ बोलूँगी तो काउ का बहुत वेराइटी है, एक ही काउ नहीं होता है। काउ बोलने से बहुत वेराइटी काउ होता है। कोई पर्टिकुलर काउ को दिखा के नहीं बोलूँ कि एक काउ है। तो कैट भी वेराइटी होता है, क्रो का भी वेराइटी होता है, इसलिए एक एक कॉमन नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं बोलूँगी रिलेटिव। तो रिलेटिव नाउन से आप देखोगे मदर, फादर, अंकल, ये भी सारा आपका कॉमन नाउन है। माई मदर इज ए प्रॉपर नाउन, बट मदर इज ए कॉमन नाउन। फ्रूट्स जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, फ्रूट्स और फ्लावर्स दिखेंगे तो यहाँ आपका वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि मैंगो कोई एक नहीं होता है, बहुत वैरायटी का मैंगो होता है। ऑरेंज कोई एक नहीं होता है, बहुत वैरायटी का ऑरेंज होता है ना। नेक्स्ट हो गया आपका बॉडी पार्ट, आई, नोज, हैंड, ये सारे आपका होता है कॉमन नाउन। ठीक है, अभी बारी आ गया कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव वर्ड से आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा दोस्तों कि कलेक्ट होता है जो चीज़ एक नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ जब हम कलेक्ट करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी क्लास, क्लास में कोई एक बच्चा नहीं रहता है, 10, 15, 20, 50 बच्चा को लेके एक क्लास बनता है, इसलिए कलेक्टिव नाउन। टीम में भी बहुत सारा लोग रहते हैं, क्राउड में भी, भीड़ में बहुत सारा लोग रहते हैं, आर्मी में बहुत सारा लोग रहते हैं, फैमिली में बहुत सारा लोग रहते हैं, कमेटी में बहुत सारा लोग रहते हैं, बंच में बहुत सारा जैसे चाबी रहता है, फ्लॉक में बहुत सारा लोग रहते हैं, यार्ड में और गैंग में और पार्लियामेंट में, इस सारे में कोई एक आदमी नहीं रहता है, इसमें बहुत सारा, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है। जो जहाँ आपको बहुत सारा लोग को लेके एक चीज़ बनता है ना, आप उसको बोलोगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये है आपका मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल क्या है? तो देखो, कोई भी अगर मैटर को बता रहे हो, कोई भी चीज़ों को बता रहे हो, तो आप उसको मैटेरियल नाउन बोलो। जैसे वाटर हो गया, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, कॉफ़ी, इंक, पेट्रोल,
व्हीट, फ्लोर, राइस, ये सारे आपका मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक एक चीज़ों का नाम है। इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जहाँ आपका भाव है, जहाँ आपका फीलिंग्स है, जहाँ आपका आइडिया है, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलोगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको आप कभी छू नहीं सकते हो, जिसको आप कभी देख नहीं सकते हो, जिसको आप केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फॉलिसनेस, सिकनेस, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ट्रूथ, लव, जॉय। ठीक है। यहाँ आपका अनेस्टी भी होगा, अनेस्ट भी एक होगा, और बहुत सारा भी है, मैं बस आपके लिए इतना एग्जाम्पल रखी हूँ। स्वीटनेस, फियर भी आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो इंग्लिश लेवल है 0 लेवल से थोड़ा बढ़ ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है, हर कोई कुछ ना कुछ तो जानते हैं इंग्लिश में, पर मैं इसलिए 0 लेवल से शुरू कर रही हूँ ताकि जो नहीं भी जानता है उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक है। देखिए, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम आपका प्रॉपर नाउन है, बॉय आपका एक कॉमन नाउन है, क्लास आपका एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे? देखिए, पहले मैं बोली राम, राम पर्टिकुलर एक लड़का का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। फिर हो गया बॉय, बॉय भी एक नाउन है, लेकिन ये क्या है? कॉमन नाउन है। कोई भी लड़का का नाम नहीं बता रही हूँ, मैं बॉय बोल रही हूँ, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, मेरा दोस्त हो सकता है। ठीक है। फिर क्लास बोली, क्लास भी एक नाउन है, पर कैसा टाइप का? क्लास में बहुत सारा बच्चे रहता है इसलिए क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? सिंपैथी इज द बेटर देन गोल्ड। तो यहाँ सिंपैथी आपका एक नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपैथी को आप देख नहीं सकते हो, आप महसूस कर सकते हो कि इसके अंदर सिंपैथी है, ये दूसरे को हेल्प करता है। ठीक है। गोल्ड भी एक नाउन है। कैसा नाउन है? गोल्ड एक मेटल है ना, तो मेटल है तो इसलिए मटेरियल नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट वन दिखेंगे कैसा है आपके लिए। मिस्टर रॉय इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। मिस्टर रॉय कोई पर्टिकुलर नाम को बता रहे, पर्टिकुलर आदमी को बता रहे, इसलिए प्रॉपर नाउन है। मैन आपका एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है। मैन एक आपका काउंटेबल नाउन है, और नॉलेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आप नॉलेज को गिन नहीं सकते हो, लेकिन कितना आदमी है, इंसान है, आप उसको गिन सकते हो। इज इट क्लियर? नाउन का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। तो दोस्तों, प्रोनाउन को देखिए, प्रोनाउन क्या होता है? और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किया जाता है। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। आपको बार बार यहाँ राम 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 ऐसे लगाना नहीं पड़ेगा। आप अगर कोई भी प्रोनाउंस के राम को जगह यूज करोगे, लेकिन कैसे यूज होगा? एक बॉय, एक आदमी के लिए, एक लड़का के लिए आपका प्रोनाउंस रहता है ही, एंड उसका होने से हिज, और उसको होने से हिम। तो ये तीनों प्रोनाउंस को आप यूज कर सकते हो राम के लिए। जैसे देखिए, मैं बनाई हूँ यहाँ कैसे आपके लिए। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। आप ही प्रोनाउंस को यूज किए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपके लिए एक चार्ट ले आई हूँ प्रोनाउंस का। इस चार्ट को ना अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो चार्ट में देखिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट आपका है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है। आई का प्रोनाउन माई यूज होता है, वी के लिए आवर यूज होता है, यू के लिए यूर यूज होता है, ही के लिए हीज यूज होता है, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, एंड दे के लिए दे आर। ऐसे अगर आप पजेसिव प्रोनाउन आई के लिए यूज करोगे, माई का माइन, दिस इज माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, एंड इट्स का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, देयर का देयर्स। जैसे ऑब्जेक्ट लगाओगे आई के लिए तो मी, आवर का आश, योर का यू, हिज का हिम, हर्स का हर, इट का इट, और देयर्स का देम रहेगा। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप समझ में आने के बाद आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो खुद से। प्रोनाउंस को लेके कुछ वर्ड सेंटेंस भी हम देख लेंगे। ये मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक।
ये हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। वह तुम्हारा कुर्ता है, दैट इज़ योर डॉग। यह उसकी गांव है, इसकी गाय है, तो दिस इज़ हिज काव। यह उसकी गाय है, दिस इज़ हर काव। वह उन लोग का गांव है, दैट इज़ देयर विलेज। वह इसकी पूंछ है, दिस इज़ इट्स टेल। ठीक है, ऐसे आप प्रोनाउंस लगा के यूज कर सकते हो। नाउन प्रोनाउंस तो चले गया, अभी आपका बारी आया है एडजेक्टिव का। तो देखिए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव को लेके बहुत सारा सेंटेंस बनाई हूँ, उसके बाद आपके लिए लाई हूँ वर्ब, फिर वर्ब को लेके कितना सारा सेंटेंस क्रिएट की हूँ, आपको इस सारे को समझाऊंगी। कौन वर्ब है, कैसे कैसे टाइप का है, लग्जिकल कौन है, ऑक्सिलरी कौन है। फिर वर्ब का सेंटेंस क्रिएट करेंगे हम, फिर पढ़ेंगे एडवर्ब, एडवर्ब के बाद फिर एडवर्ब का सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर प्रीपोजिशन उसका सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आपके लिए क्या है कंजंक्शन देखिए, फिर इसका सेंटेंस भी पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन है, इसको समझेंगे, और इंटरजेक्शन के बाद आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच रॉ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लिए तो वीडियो इतना है, तो कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे, वीडियो प्रैक्टिस करेंगे। आपका अभी तक वीडियो आपको एडजेक्टिव के पास में रखी हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में डे 5 में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी एडजेक्टिव्स के लेकर इंटरजेक्शन तक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का कंप्लीट करवा दूँगी। तो आज एक साथ अगर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा, हमको थोड़ा याद रखने में भी मुश्किल होगा, इसलिए आज का वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। एडजेक्टिव से इंटरजेक्शन तक मैं कल पढ़ाऊँगी आप लोग के लिए डे 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।